मैं अनुपम जी से एक सवाल पूछना चाहता। अनुपम जी, इसका क्रेडिट जाता है कि योगी आदित्यनाथ को? क्योंकि एक चीज़ हमारी चर्चा से बिल्कुल साफ है कि पॉलिटिकल पैट्रनेज तो भर भर के मिली अतीक अहमद को। देखिए कार्तिकेय जी, अभी कुमार कुंदन बता रहे थे कि बहुत एक कंफ्यूजन है कि उनको कहाँ रखें, जी जी। इसी से आप पकड़े। पहली बात आप समझे कि अतीक अहमद आज साबरमती जेल में इसलिए नहीं है कि उनको योगी आदित्यनाथ ने या भाजपा सरकार ने भेजा है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था। अच्छा, क्यों लिया था? वो देवरिया जेल में टॉर्चर चैम्बर चला रहे। देवरिया जेल में लोगों को बुला के, उनको पीट के, उनको नंगा करके, उनको टॉर्चर करते। अब ये एक ऐसी, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि अतीक अहमद को डेफिनेटली मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी ने बनाया, पर ऐसी सुविधा तो उनको सपा राज में नहीं मिली जैसी उनको भाजपा राज में मिली कि आप जेल में टॉर्चर चैम्बर चला लो। अब क्यों मिली? इसलिए मिली साहब कि आपको, जैसे 2018-19 में आप जब महागठबंधन हुआ था, फूलपुर में पहला इनका एक्सपेरिमेंट का चुनाव था, तो आपको अतीक अहमद को उसमें वोट कटवा बना के खड़ा करना था। आपने उनको वोट कटवा बना के खड़ा किया, उन्होंने 25-30 हजार वोट भी काटे, उसके बाद भी भाजपा हार गई। वो अलग बात है कि महागठबंधन को अगले साल 2019 में भाजपा ने शिकस्त दे दी, लेकिन आप भी उनका उसी तरह इस्तेमाल कर रहे थे जिस तरह मुलायम सिंह यादव या सपा कर रही थी। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर राजूपाल हत्याकांड के दोषी मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी थी, तो उमेश पाल हत्याकांड के दोषी भारतीय जनता पार्टी है। कि अगर जेल के अंदर इतनी बड़ी साजिश हो रही है, जेल के अंदर आईफोन्स जा रहे हैं, फेस टाइम पे बात हो रही है, फेस टाइम पे साजिश हो रही है, तो आप सोच के देखें कि फिर इसका दोष किसको जाएगा। रही बात इनके वापस साबरमती जाने की, और तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में नहीं रखा जा सकता। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट पे एक पिटीशन भी डाली थी कि साहब हमको उत्तर प्रदेश की पुलिस के बिल्कुल हवाले ना किया जाए। वो पिटीशन आज खारिज। उन्होंने कहा नहीं, आपको साहब आपको हाई कोर्ट जाए। अब देखिए अतीक अहमद का खौफ क्या था और क्या हो गया। मैं 2 मिनट आपका इंटेलिजेंस चाहूंगा कार्तिकी जी। बिल्कुल बिल्कुल। इनका खौफ ये था कि राजू पाल हत्याकांड के बाद राजू पाल का साला गवाही से पलट जाता है और अतीक के फेवर में गवाही देता है। ये खौफ था। और वो खात्मा क्या था? जब इनका अभी मकान गिरा दिया जाता है, इनकी दुकानें गिरा दी जाती हैं, ऑफिस गिरा दिया जाता है, बंगला इतना बड़ा 20,000 गज के में बना हुआ बंगला एकदम गिरा के उसको फुटबॉल ग्राउंड कर दिया जाता है। हजारों एकड़ इनकी जमीनें जो उन्होंने कब्जा की थी वापस ले ली जाती हैं। उन जमीनों पे फ्लैट बना दिए जाते हैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो ये खौफ कुछ इस कदर, और ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ आपसे, आज 6 महीने पहले की, कुछ इस कदर खौफ खत्म होता है कार्ति जी कि अतीक अहमद का साड़ू उसका भाई अतीक के बच्चों के खिलाफ एफआईआर करा देता है और दोनों बच्चों को जेल में देता है। तो आप इसे कंपेयर करें कि राजू पाल का साला कहीं गवाही नहीं दे पा रहा था, पलट जा रहा था, आज अतीक के अपने साड़ू उसके खिलाफ एफआईआर, उसके बच्चों के खिलाफ। ये दिखाता है खात्मा। आज जो सीन हम लोगों ने कोर्ट में देखा, कोर्ट परिसर में देखा, जिस तरह की बातें और जिस तरह के नारे जो यहाँ दोहराए नहीं जा सकते कार्तिकेय जी, अतीक के चेहरे पे जैसे दिए जा रहे थे, वो अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था। कोई अतीक के सामने इस तरह कभी बोल ही नहीं सकता था। और आज ये हकीकत है कि अगर पुलिस ने नहीं बचाया होता तो भगवान ही जाने वहां पे क्या हुआ होता। और जिस तरह वकीलों ने उन पे हमला किया और जिस तरह पुलिस ने उनको बचाया, बहुत गजब का होता। लेकिन अतीक का भी देखिए एकदम से सहम गए। अब देखिए 3 बार आपको अतीक का अंदाज बदलता हुआ नजर आता है। जब वो साबरमती से निकलते हैं तो कहते हैं कि मैं अपनी हत्या कराने जा रहा हूं। जब रास्ते भर में उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि नहीं साहब उनकी हत्या नहीं हो रही है, तो इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते उनका एकदम रुख ही बदल जाता है, उनका चलने फिरने का और लोगों को वेव करने का, और फिर से डॉन वाला अंदाज लौट आ जाता है। फिर वकील हमला करते हैं, फिर वो बहुत बुरी तरह सहम जाते हैं। अतीक अहमद बहुत समझदार अपराधी रहे। मैं एक छोटा सा आपको जिक्र कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मारपीट होती, मैं वही मौजूद था। मैंने देखा कि जैसी मारपीट हुई, सबसे पहले अतीक अहमद सदन से निकल के चले गए, भाग गए। मैंने उनको पकड़ा जाके दारुल-ए-शफ़ा में। अतीक क्या यार, आपका तो इतना टेरर वेरर क्या होगा भाई, सबसे पहले लुंगी उठा के भाग लिया आप। अब देखिए उनके जवाब देखिए, अनूप भाई आप नहीं समझते हैं, ये सब माननीय है, ये चाहे जितनी मारपीट करें इनके चरित्र पे कोई दाग नहीं आएगा, अपना रिकॉर्ड थोड़ा गड़बड़ है, हम 2 लप्पड़ भी मार देंगे तो मामला खराब होगा। ये उनका, आप देखिए उनकी समझ देखिए, उन्हें मालूम था क्या कहना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। तो उनका, अब एक आप मुख्तार अंसारी को देखें, जब उनको पंजाब जेल से लाया जाता है तो वो व्हील चेयर पे आते हैं, और उस व्हील चेयर पे एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड पर ग्लूकोज की बोतल रखती है।
और उनकी गर्दन एक तरफ लटकी होती झुकी होती है, लग रहा था अब गए कि तब गए। लेकिन अब उसके बाद आते हैं तो जेल से एप्लीकेशन लगाते हैं कि मुझे खाने में जहर ना दे दिया जाए। जब 3-4 महीने में उनको समझ में आ गया कि नहीं साहब, उनका मुन्ना बजरंगी कार्ड नहीं हो रहा है, उनकी गाड़ी नहीं पलट रही, उनको जहर नहीं देने जाए। उसके बाद आप देखें मुख्तार अंसारी का बातचीत, तो अब आप वो कोर्ट में पेश होते हैं, किस जल्दबाजी से पेश होते हैं और किस तरह शेरो शायरी में बात करते हैं। तो ये सब माहौल देख के सब मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि केवल समाजवादी पार्टी सरकार ने ही अतीक अहमद का पोषण किया। समय पड़ने पे आप देखा भारतीय जनता पार्टी ने भी इनको पूरी तरह इस्तेमाल किया। लेकिन एक अच्छी बात और है कि अगले 1 महीने में अतीक अहमद के 11 केसेस और फाइनल स्टेज पे पहुंचे। आप मान के चलें करके जी कि अगले 3 महीने में कुछ और मुकदमे तय होंगे, कुछ और मुकदमों में फैसला आएगा। अभी जैसे अभी कुमार कंदन एक बात कह रहे थे कि अशरफ को बरेली जेल ले जाके छोड़ा जाएगा। नहीं, अशरफ को छोड़ा नहीं जाएगा। अशरफ कई और मामलों में बंद है, अशरफ कई और मामलों में गिरफ्तार है। वो इस मामले में दोष मुक्त हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी उमेश पाल हत्याकांड में हुई भी नहीं। उनकी गिरफ्तारी उमेश पाल को धमकी देने में भी नहीं हुई थी, उस पर तो जमानत पे है। वो अशरफ के खिलाफ और ढेर सारे मुकदमे हैं और इस मामले में जरूर वो रिहा हुए हैं। आप मान के देखिए, ये इस बात को आप माने, जिस तरह योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात पे दोषी है कि उनके जेल से इतना बड़ा कुचक्र रचा गया, साजिश रची गई, उस तरह योगी आदित्यनाथ सरकार को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनके शासनकाल में गवाहियां हुई, गवाह नहीं पलटे, सिटिंग्स हुई, वकालत हुई, जजों ने सुना और सजा। ठीक है, इससे पहले महीन जी मैं आपके पास आऊं, कुमार कोई अपडेट आपके पास? अभी भी अभी भी अतीक की गाड़ी खड़ी हुई है जेल के सामने? बिल्कुल, और एक ऐसा मामला है जिसपे कोई अभी अधिकारी कुछ भी खुलकर कहने को तैयार नहीं हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तैयारी सब कुछ पूरी हो गई है, लेकिन कुछ पुलिस के जो उसमें कर्मी हैं वो मुस्लिम हैं, खास करके उनको रखा गया है अतीक को ध्यान में रखते हुए, तो वो रोज़ा खोल लें उसके बाद जाएं। ये सब मतलब मुझे जैसा लगता है कि इसकी बेसिर पैर की बातें हैं। मेरी जो समझ है वो यही है कि कोई ऐसा तकनीकी पेच फंसा हुआ है या पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है या पुलिस कुछ पुख्ता कर लेना चाहती है, उसी के बाद उसको वहाँ से लेके जाना चाहती है। और ये सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो अपना कोऑर्डिनेशन करना चाह रही होगी। और दूसरी बात कि ये जाना इतना आसान नहीं, लॉजिस्टिक मुहैया कराना। आपने पिछली बार भी देखा होगा कार्तिकेय, जब गुजरात से चले तो ये लोग कोई टेक्निकल स्टॉपेज नहीं था। पहला जो एक स्टॉपेज था वो जब उत्तर प्रदेश की सीमा में ये घुसे हैं, मेरा मतलब है झांसी में, तब जाके इन्होंने 1.5 घंटे का स्टॉप लिया है। लेकिन उसके पहले अगर कहीं गाड़ी रुकी तो सिर्फ फ्यूलिंग के लिए या फिर नेचुरल कॉल्स या फिर जो कुछ भी हुए। तो ये सब भी कई सारे लॉजिस्टिक हैं जिसको कि प्रोवाइड करना और जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि पुलिस उसी पे ज़्यादा ध्यान दे रही होगी। लेकिन इन सब के बीच अभी भी वो बाहर उसी गाड़ी में बैठा हुआ है और वो चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज उसको घेरे हुई है। अब इंतजार सिर्फ इस बात का हो रहा है कि पुलिस के आला अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं उस हिसाब से। क्योंकि मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा आपको, अतीक जिस वैन में, प्रिजन वैन में बैठ के आया, उसमें कैमरा लगा हुआ था और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग लखनऊ कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड हो रहा था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संजीदगी से उसको यहाँ लाया गया है। तो जिस संजीदगी से लाया गया है उसी संजीदगी से उसको पहुँचाया भी जाएगा, क्योंकि सरकार को एक मैसेज देना है कि हम पे जो आरोप लगे हैं, आप देखिए इसका एक पॉलिटिकल रिपरकशन भी है ना। अखिलेश यादव ने सीधा कहा कि पता नहीं कब कहाँ गाड़ी पलट जाए, ये तो योगी जी को पता होगा। तो इस तरीके से जो मैसेज है, सरकार ये चाहती है कि ये अपनी जो भी मतलब इसको जो भी गुनाहों की सजा है वो कोर्ट दे, और कोर्ट दे उसके लिए जरूरी है कि सरकार उसको सारा लॉजिस्टिक उपलब्ध कराए और उस हिसाब से काम हो। तो ये सारा प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि 2-3 घंटे शायद और लग सकते हैं, या देखते हैं अगले 1 घंटे में क्या होता है। हमें जो ऑफ रिकॉर्ड जानकारी दी गई है कि संभव है 1 घंटे बाद हम लोग रवानगी की तैयारी करें। बहन जी एक चीज़ बताइए, अखिलेश यादव के इस तरह के बयान उनकी पॉलिटिक्स को सर्व करते नहीं हैं, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक नैरेटिव और माहौल बनाया है, इससे उनकी पॉलिटिक्स तो बड़ी हल्की हो जाती है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जब उनकी राजनीति में एंट्री हुई तो उन्होंने डीपी यादव के खिलाफ एक स्टैंड लिया, और अब उत्तर प्रदेश के लोगों को ऐसा लगा कि हाँ जो है एक ऐसा जो है समाजवादी पार्टी का से एक युवा नेता आया है जो अपराधियों से मुक्त जो है सरकार देगा।
लेकिन उसके बाद आप देखिए अतीक ने भी जब टिकट मांगा था कानपुर कंटोनमेंट से, तो अखिलेश ने ही करीब करीब वो तय था, मुलायम सिंह यादव ने तय कर दिया था, अखिलेश ने विरोध किया था। लेकिन ऐसे समय में जब पूरा प्रदेश जो है एक जो है ये सोचता है, अपराधियों के खिलाफ एक माहौल है, माफियाओं के खिलाफ एक माहौल है, तो तब ऐसे ऐसे बयान देना मेरे समझ मतलब इससे उनकी राजनीतिक समझ पे प्रश्न उठता है कि आप जो है अतीक अहमद को तब जब इतना बड़ा एक शूट आउट कांड हुआ है, आप ऐसा बयान दे रहे हैं, तो ऐसा साफ साफ संदेश जाता है जनता में कि आप कहीं न कहीं अतीक के पक्ष में खड़े हो, जबकि अखिलेश यादव ही थे कि अतीक जो है समाजवादी पार्टी के टिकट से वंचित रहा। लेकिन इस तरीके से ये निश्चित रूप से उनके खिलाफ मुझे लगता है कि एक खुंदक में आके दिया हुआ बयान है। और उसके अलावा आप देखिए जिस तरीके से इस समय देश की राजनीति कहाँ से जा रही है, कहाँ जा रही है, और अखिलेश यादव जी जो है सारस पे जो है फंसे हुए हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कि नहीं, बहुत सही बोला आपने बहुत सही बोला कि प्रदेश की राजनीति कहीं जा रही है और अखिलेश यादव सारस पे फंसे हुए हैं। देखिए मतलब जो है उन्होंने जितनी प्रमुखता दी है सारस को, शायद उतनी प्रमुखता जो है बाकी मुद्दों को देते। जिस तरीके से विपक्ष लामबंद हो रहा है सरकार के खिलाफ, तो एक उनके राजनीतिक समझ का परिचायक होता और ये समझ में आता है। लेकिन इस तरीके से बयान देना मुझे लगता है कि जो ऐसे नेता जिनको जनता की जो नब्ज है वो कहीं मिस कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आपको एक जो जनता की नब्ज है उस पर पकड़ है, तो आपके तरफ से ऐसे बयान नहीं आने चाहिए थे। बिल्कुल। ब्रजेश जी, आपको लगता है कि अखिलेश जैसे कहते हैं, he has lost his touch? देखिए, अखिलेश जी अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। अखिलेश जी जिस ढंग से आपने विधानसभा में देखा होगा, वो कहते हैं कि साहब ये क्यों कह दिया, मिट्टी में मिला देंगे। अब ये जो बयान था योगी का, मिट्टी में मिला देंगे, वो इतना चर्चित हुआ, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में छाया रहा है क्या कि वास्तव में आप दो नावों पैर नहीं रख सकते। अब तो सारा कुछ इतना है कि आपको एक तरफ बढ़ना ही होगा। जब विकास दुबे के राय साहब कह रहे थे, बिल्कुल इससे सभी सहमत होंगे कि साहब गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि क्यों समर्थन मिलता है सरकार को? इससे मिलता है कि अपराधियों को सजा नहीं मिल रही थी। पिछले 30-40 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए, आप विकास दुबे का हुआ, विकास दुबे के लिए बाकायदे चुनाव के समय आपको याद होगा कि विपक्ष के नेता गए वहां पर, परशुराम की मूर्तियां और विकास दुबे, ऐसा लगा कि नया अवतार कोई हो गया है। ये बाकायदे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाने की बात हुई। हालत ये हुई कि जो विकास दुबे का अपनी पोलिंग है, अपनी पोलिंग वो जो है बीजेपी जीत गई। अंदाज लगा कि पीड़ा की पराकाष्ठा कितनी है लोगों में, इसीलिए लोग उसको सहन कर लेते हैं। अपराधियों के खिलाफ एक मानसिकता है, अब लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं। लोगों को लगता है साहब ये कानून से ऊपर लोग हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए लोग उनको बस मिटते देखना चाहते हैं। अब लोगों को इतना तकनीकी वो नहीं है कि साहब ये गाड़ी पलटती है, गाड़ी पलटना भी एक ऐसा वाक्य बन गया जो छाया रहता है, और विकास दुबे के मामले में देखा भी। तो ये जो है इसको देखना होगा। अखिलेश जी उस चीज को नहीं वो कर पा रहे हैं। अखिलेश जी कभी, अब सवाल उन्होंने उठाया था विधानसभा सत्ता, आप देखिए कि जो सदन शुरू हुआ था उन्होंने सवाल उठाया, कहा उत्तर प्रदेश जंगलराज है। उसके बाद जो कुछ हुआ था लोगों ने देखा। तो आपको कुछ चीजों पर आपको अपनी सहमति देनी होगी सरकार के साथ। और मैं बताऊं आपको, विधानसभा के चुनाव मैंने देखा कि एक मुद्दा, मैंने अपने जीवन 35 साल जो चुनाव कवर कर रहा था, एक मुद्दा ऐसा था जिसने सारी बाजी पलट दी, वो थी कानून व्यवस्था। और जो योगी हैं, योगी इसी को बड़ी मजबूती से पकड़े हुए हैं। और जो आप देख रहे हैं, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और भी योगी, और इसका जो परिणाम आएंगे आप देखिएगा, बहुत जबरदस्त ढंग से कार्रवाई और तेज होने जा रही है तमाम अन्य अपराधियों के खिलाफ। अनुपम जी, यहाँ कानून व्यवस्था पे चौके छक्के लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और अखिलेश जी सारस व्यवस्था से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस दूसरी पार्टी जिसने सारस वाले मुद्दे को उठाया। देखिए, पहले तो सारस वाले मुद्दे पे मैं कह दूं, मैं
एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे बहुत अफसोस है उस मामले में जो कुछ हो रहा है किसी भी पार्टी की तरफ से ठीक नहीं हो रहा है। एक मामूली से एक प्यारे से सारस की उसको इस तरह मुद्दा बनाया जा रहा है और हर आदमी उसको अपने हिसाब से दोहन करने की कोशिश कर रहा है। रही बात अखिलेश यादव के बयान की, तो आप इसे देखें, अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में ये बात हकीकत है कि अतीक अहमद से दूरी बनाई, पूरे 5 साल दूर। अतीक पिछली बार समाजवादी पार्टी के शासन में अतीक अहमद का ना वो खौफ बचा ना वो रुआब बचा। वैसे भी राजू पाल हत्याकांड के बाद वो सारे चुनाव हारे, विधायकी के भी हारे, संसदीय के भी हारे, इलाहाबाद से भी हारे, श्रावस्ती, सब जगह से हारे। तो ऐसे में उनका वो नहीं है। लेकिन अतीक आज अखिलेश जो बयान दे रहे हैं उनकी आप मजबूरी से, एक तरफ अखिलेश यादव आपको नजर आते हैं जो ना आजम खान के साथ खड़े होते हैं, ना जो शहीद इस्लाम के साथ खड़े होते हैं, ना इरफान सोलंकी के साथ खड़े होते हैं, ना नाहिद हसन के साथ खड़े होते हैं। दूसरी तरफ मायावती आपको नजर आती है जो शाइस्ता परवीन के साथ मजबूती से खड़ी हो जाती है और कहती है अतीक अहमद की पत्नी है तो क्या हुआ, वो अपराधी तो नहीं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर आता है अखिलेश यादव पे कि साहब अपने आप किसी मुस्लिम विधायक के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, आजम खान तक के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। बल्कि अभी किसी ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है कि आजम खान से तो बेहतर निकला सारस, जिसके लिए स्टैंड तो लिया अतीक अहमद, आजम खान के लिए तो उनको स्टैंड ही नहीं लिया। तो ऐसे में शाइस्ता परवीन वाले मुद्दे पे जैसे मायावती स्टैंड लेती हैं, उसके बाद इतनी हड़बड़ा जाती है पार्टी की। आप देखिए रामगोपाल यादव का पहले बयान आता है, वो कहते हैं मैं दावे से कह रहा हूँ, पूरी जानकारी से कह रहा हूँ कि अतीक अहमद के 2 नाबालिग बच्चों का एनकाउंटर होने जा रहा है 2 दिन के अंदर आए। क्या वाहियात बात, कब नाबालिग बच्चों का एनकाउंटर कब हिंदुस्तान में सुना गया? लेकिन रामगोपाल कहते हैं, उसके बाद अतीक अहमद आ जाते हैं और वो गूगल के कैमरेज की बात करने लगते हैं और क्या क्या कहने लगते हैं। तो बेसिकली ये उनकी राजनीति का प्रॉब्लम है। उनको समझ में आ रहा है कि जो खास तौर से जो मुस्लिम, और आप देखिए निकाय चुनाव भी सामने आ गए, उनको समझ में आया कि साहब हम 91-92% मुसलमान वोट लेकर हम एक काम जो हमको दिया था कि साहब योगी रिपीट ना हो, मोदी रिपीट ना हो, तो हम 14 हार गए, 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, अपने सारे गढ़ हार गए, रामपुर जैसा जिला हार गए, जब 52%, 53% मुसलमान है। तो ऐसे में ये अखिलेश यादव की मजबूरी, और जैसा कि अखिलेश की आदत है वो हमेशा शॉट मारने के लिए गलत बॉल चुनते हैं, हमेशा शॉट मारने के लिए गलत बॉल चुनते हैं। जो ढीली बॉल होती है उसको बहुत आसानी से रोक देते हैं, बाउंसर को हुक करने की कोशिश करते हैं, और अखिलेश यादव फिर से एक गलत बयानी के उसमें आ गए। किसी बात पे बहुत दिन स्टैंड भी नहीं लेते, हर कुछ दिन में स्टैंड भी बदल देते हैं। लेकिन ये बात तय है कि शाइस्ता परवीन के मुद्दे पे माया, और आपको याद रहे कार्तिकेय जी कि शाइस्ता परवीन कोई नेता नहीं है, शाइस्ता परवीन 10 वोट की महंगी है, लेकिन उसके बाद मायावती जब उनके लिए स्टैंड लेती है तो अखिलेश यादव डिफेंसिव हो जाते हैं। एक आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कार्तिकेय जी, इस डिस्कशन को खत्म होने से पहले, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो विजय मिश्रा हो, चाहे वो उमाकांत रमाकांत यादव हो, चाहे वो ओपी गुप्ता हो, चाहे कोई भी जितने अपराधी हुए हैं, इन सब के पीछे अपनी अपनी बिरादरी का सपोर्ट भी रहा है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित है, इन सब के पीछे अपनी अपनी बिरादरी का सपोर्ट रहा है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लेट चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह जी की तरफ पूरे आदर के भाव से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर ये अद्भुत कला थी कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग में वो अपराधियों को, उनके लिए उनकी बड़ी खास निगाह थी, तुरंत उठा लेते थे। और विजय मिश्रा को उन्होंने विधायक बना दिया, अतीक अहमद को विधायक बना दिया, उमाकांत रमाकांत को विधायक सांसद बना दिया, और तो और वैश्यों में जिसमें नहीं मिलते अपराधी उसको ओपी गुप्ता को से बना दिया, सीतापुर से बना दिया। तो मुलायम सिंह जी ने खास तौर से 89 और 90 के बाद, और लालू यादव ने बिहार में, ये जिस समय ये मंडल आयोग के बाद की जो मंडल की राजनीति हुई उसमें क्षेत्रीय पार्टियां और खास तौर से लालू और मुलायम ने मिलकर उत्तर प्रदेश और बिहार का अपराधीकरण किया। अगर इस बात को कोई नहीं मानता है वो सिर्फ पॉलिटिकली करेक्शन कर रहा है।